नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करता हूं। और हवाई की बातें हम नहीं सुनाएंगे, जो रियलिटी है वही आज हम चर्चा करेंगे। तो आज 2026 के 8 जुलाई और बुधवार। पिछले वीडियो में देखा आपने कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हालत क्या है, वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ का मरीजों में कितने भीड़ है, वहाँ लोगों को कितने परेशानी हो रहा है, वहाँ का डीएमओ सर क्या कहता है। ये शायद आपने पिछले वीडियो में देखा है। और आज मैं खुद रियलिटी, खुद कितने लोगों को अ, असल में डॉक्टरों से मिलने के लिए कितने तकलीफ होते हैं, मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में कितने तकलीफ होती है, डॉक्टर से मिलने के बाद अब तक ट्रीटमेंट होने के बाद दवाइयाँ कैसा मिलती है, ये सारे चेक करने के लिए मैं आज गया था खुद का ट्रीटमेंट करने। एक्चुअली ये रियलिटी भी है, जो मेरा खुद का गार्डन में थोड़ा सा दर्द हो रहा था उसको भी ट्रीटमेंट कराना था, और रियलिटी जो है वो भी चेक करना था। तो फाइनली आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लॉन्गडिंग पे मैं गया, और जो बातें हैं, जो रियलिटी है वही हम बताएंगे, ताकि हमारे अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है वो सुने, हमारे नेताएं हैं इन बातों पर गौर करें और पब्लिक का सुविधा जल्द से जल्द करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक मैं गया हूँ, आज सुबह के 10 बजे करीब मैं मेडिकल पहुँचा। तुरंत मैं वहाँ पे अपना रिसीव करवाया है, टिकट करना पड़ता है, पहले तो पर्ची करवाया है मैंने, इसका 10 रुपये लगता है। इसके बाद जहाँ दफ्तर से मिलने के लिए मैं वहाँ लाइन खड़ा रहा, 1 घंटा तक मैं दफ्तर के रूम के बाहर में 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे। इतनी गर्मी में लोग परेशानी से लोग जूझ रहे थे वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, उसके माता लोग अपने कंधों पे बच्चों को लेके पीठ पे बुक के गर्मी पे आधा मरा हो रहे थे सब। वहाँ बैठने का ना जगह है, ना कोई अच्छा स्पेस था वहाँ, सब टाइट में ऐसे बैठ रहे थे, सब लोग कंजस्टेडली बैठ रहे थे वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं। तो हमने करीब 1 घंटे रुकने के बाद डॉक्टर आया, करीब 11 साढ़े 11 के करीब डॉक्टर आया है, जिन डॉक्टर से हमें मिलना था। एक्चुअली आज कम से कम 4-5 डॉक्टर थे, 5 डॉक्टर कम से कम थे, लेकिन जिन डॉक्टर से हमें मिलना था उनके लिए हमें रुकना पड़ा। लेकिन बाकी जो है आयुष्मान डॉक्टर वहाँ पे 2 रो थे, बाकी जो डॉक्टर है, हाँ, डेंटिस्ट को मिलाकर 6 डॉक्टर आज मौजूद थे। लेकिन पिछले बार जब मैं गया था, जब आपने देखा है वहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन आज 6 डॉक्टर मौजूद थे। और हाँ, जिन डॉक्टर को मैंने रोका वो आया तो बहुत जल्द आए थे, वो समय के हिसाब से आए थे, लेकिन वहाँ के जो पेशेंट रूम है वहाँ पे वार्ड पे विजिट कर रहे थे, तब तक उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हाँ, फाइनली हम मिले, और डॉक्टर से डॉक्टर आने के बाद फिर बहुत लंबी लाइन थे, कम से कम 40-30-50 लोगों का लाइन थे डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर का चैम्बर से लेकर पूरा बाहर तक। तो इसमें से भी फिर 5-6 लोग आए पूरा सीरियस, जो मरीज है उन लोगों को मैंने थोड़ा सा आगे किया, चलो हम तो फिर भी थोड़ा ठीक है, आप लोग थोड़ा पहले उनको थोड़ा सा डॉक्टर से मिलने की चांस देता हूँ करके मैंने 2-4 लोगों को और दिया। फिर मेरा टर्न आया, मेरा भी ट्रीटमेंट हुआ, और मैंने डॉक्टर ने जो लिखा है, जो भी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, इसके बाद अपना पर्चे को मैंने यहाँ के जहाँ दवाइयाँ देती है वहाँ पे मैंने इसको आगे किया। तो यहाँ पे कम से कम 4-5 दवाइयाँ यहाँ पे अलग अलग 4-5 दवाइयाँ लिख दी है, लेकिन मेडिकल में सच्चाई ये है, यही है बस, ये एक गैस का है, शायद ये पेन के लिए है, पेन किलर है, ये 2 ही मिला है। बाकी जो मेरा गर्दन का जो दर्द था
उनके लिए जो मेन दवाइयाँ हैं, जो फार्मेसी से मैंने अभी अभी खरीद के लाया ये। तो ये सच्चाई है। सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलने के लिए जो मरीज आते हैं, उनके लिए जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, लाइन में खड़े रहो। ना कि वहाँ बैठने की जगह है, ना कोई स्पेस है वहाँ पे। पूरा टाइट लोगों में भीड़ हो गए थे। जब डॉक्टर से मिलो किसी तरह से, फिर दवाइयाँ भी नहीं मिलता है मेडिकल पे, खुद खरीदना पड़ता है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है उस मेडिसिन को खुद खरीदना पड़ता है, ये सच्चाई है। लेकिन हमारा सरकार कहते हैं हमने हेल्थ सेक्टर पे बहुत सारा फंड दिया हुआ है, मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मैंने काफ़ी सुविधा दिया हुआ है, ऐसा बताते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो सरकार है। लेकिन रियलिटी में ग्राउंड जीरो पे जाए तो ये सच्चा है कि हमें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो मिलता नहीं है मेडिकल पे। खुद फार्मेसी से बाहर से मंगवाओ या फिर खरीदो, ये रियलिटी है। तो मेरी तरह जितना भी, जो मेरा तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो सीरियस पेशेंट है, जो ज़्यादा बीमार है, उन सब के लिए जो मरीजों को जो मेडिसिन है, ज़्यादातर हमारे यहाँ के जनता को, हमारे गरीब अनुअप्पा को, हमारे गरीब अनुअना को, ये इसी तरह से इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो बाहर से ही खरीदना पड़ता है सब लोग। ये सबसे पहली बात। ठीक है, चलो फिर भी ये मैंने खरीद लिया, कोई नहीं, तकलीफ भी कर लिया, कोई नहीं, डॉक्टर से मिलना ही तो है, अपना परेशानी बताना ही है, ट्रीटमेंट कराना ही है, किसी तरह से 2 घंटा बैठ लो, 3 घंटा बैठ लो। लेकिन इसमें सबसे कमियां जो है वो हम बताएंगे। उससे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आयुष्मान जो डॉक्टर है उनसे क्यों मिलना नहीं चाहता है लोग? कोई पसंद नहीं कर रहे थे आयुष्मान को वहां दिखाने के लिए। मैंने 2-4 लोगों से बताया कि यहाँ पे डॉक्टर है, मैंने आयुष्मान भी नहीं कहा, मैंने यहाँ पे डॉक्टर है, दो बैठी हुई है, वहां पे जाके दिखा लीजिए ना। सबने मना, इनकार किया, हमको आयुष्मान डॉक्टर से नहीं मिलना है, हमको वही डॉक्टर मिलना है जो हमें मिलना था। और बाकी दूसरे रूम पे भी 2-2 डॉक्टर बैठे हुए थे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थे। मरीज 1000 भी होंगे, कभी 20 लोग भी होगा, कभी 100 भी होगा, कभी 1000 लोग भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कम से कम डॉक्टर तो शॉर्टेज है ही है मेडिकल पे। जितना डॉक्टर होना चाहिए था, जितना स्पेशलिस्ट होना चाहिए था, जो एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। लेकिन ऊपर से यहाँ पे जो मरीज जो आते हैं, उनको कम से कम जब तक ये पर्ची करने के बाद डॉक्टर के इंतजार में जहाँ बैठने का जगह सुविधा भी नहीं है। बहुत चर्चा हुआ था, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया, बहुत बड़ा मेडिकल बना है, और कई तरह का ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके पिछले 2-4 साल काफ़ी चर्चा हुआ था। लेकिन आज रियलिटी में ये देखा मिला है हमें कि डॉक्टर जब तक आता है तब तक मरीज लोग बैठने के लिए ना जगह है, ना चेयर है, ना जगह है, पूरा कंजेस्टेड रूम है। पता नहीं ये मेडिकल में लोग गर्मी से फैन आत्मरा चल रहा था, 2-2 फैन, लेकिन उससे कोई काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 100 लोगों के भीड़ में 2 फैन काफ़ी नहीं थे, और जगह जो है काफ़ी छोटा पड़ गया था, पूरा टाइट। यहाँ बच्चा रो रहा है, माँ का गोद में बैठ के, या पीठ में भूख के बच्चा रो रहा है, इधर कोई दर्द से करा रहा है। इस तरह का हालत मैंने जो देखा है आज। तो यहाँ पे कम से कम स्पेस होना चाहिए था। डॉक्टर रूम का अलावा जहाँ पेशेंट वेटिंग रूम है, वहाँ पे कम से कम स्पेस होना चाहिए था, लेकिन स्पेस नहीं है। बस थोड़ा सा ही 1 मीटर का एक लंबी जगह है जहाँ डॉक्टर एंट्री होता है, जहाँ डोर का आगे वहीं पे लोग रुकना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर का रूम जो आपने भीड़ जो देखा है, पिछले बार भी कोई लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर का रूम में इतना भर्ती क्यों है, एक एक करके जाना चाहिए, सबको एक एक करके जाके दिखाना चाहिए, अच्छा से लाइन में खड़े होना चाहिए। लेकिन ये मजबूर था कि लोग बैठे तो कहाँ बैठे, डॉक्टर रूम से लेके पूरा बाहर तक लंबी लाइन वही था। इस कारण यहाँ यही है कि वहाँ पे बैठने का ना जगह है, ना कहीं स्पेस है। इसीलिए चंबर डॉक्टर का टेबल से लेके बाहर तक पूरा भीड़
इसलिए है। इसमें पब्लिक का कोई गलती नहीं है, क्योंकि पब्लिक वेट करने की जगह ही नहीं है, ये है। दूसरी तीसरी बात ये है, वहाँ पे कम से कम पर्ची तो सबने कटवा लिया, लेकिन उसको एक कलेक्टर होना चाहिए था। इसको कलेक्ट करके, रिसीव करके, सबका पर्ची कलेक्ट करके दफ्तर के टेबल में रख देना, और बाकी जो मरीजों को अलग जगह में साइड में अच्छा से बैठा कर रखना चाहिए था। वहाँ पे जब डॉक्टर आएंगे तो एक एक करके सीरियल वाइज एक एक करके बुलाकर रूम में लाना चाहिए, तब डॉक्टर शांति से उसको देखें, अच्छे से देखें, अच्छे से ट्रीटमेंट करें। लेकिन ऐसे डॉक्टर का अलावा ना कोई असिस्टेंट नर्स है, ना कोई वर्कर्स है, ना कोई पर्ची कलेक्ट करने वाला कोई है, कोई नहीं था। डॉक्टर अकेला एंट्री होता है, बस उसी के साथ पूरा मरीज भीड़ हो जाता है। डॉक्टर अपने हिसाब से जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो देखता है, फिर चला जाता है। ये हालत है। लेकिन कम से कम मैंने जो देखा है, ये पर्ची जो है जब तक दफ्तर नहीं आता है तो कलेक्ट करना चाहिए सबसे। एक वर्कर्स होना चाहिए वहाँ पे, कलेक्ट करना चाहिए, इसको दफ्तर के टेबल पे रखना चाहिए। जब दफ्तर आएगा तो एक एक करके रूम में बुलाना चाहिए। तब तक बैठने का कोई जगह होना चाहिए मरीजों को, कम से कम ठंडी हवा पे। ऐसे ही नहीं सही, कम से कम फैन होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए मरीजों को बैठने के लिए। लेकिन सब एक जगह इकट्ठे, तो ऐसे में जो बीमार नहीं होके आया है वो भी बीमार हो जाएंगे ऐसे में। तो ये हालत मैंने देखा है। चौथी बात, यहाँ पे दफ्तर को भी तो सुविधा चाहिए, दफ्तर को भी तो सुविधा चाहिए। कम से कम अपना रूम साफ सुथरा हो, थोड़ा स्पेस हो, थोड़ा टेबल अच्छा हो, थोड़ा बैठने का चेयर हो, उसका कुछ इक्विपमेंट सही ढंग से हो, उसका फैन या उसका एसी हो, ताकि मरीज जब आता है वो अपना ध्यान से उसको ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाली टेबल। इस तरह से एक खाली टेबल है, एक चेयर है, बस पीछे से खिड़की खुला है, उसी से जो हवा आता है, या तो धीरे धीरे से फैन जो चल रहा है उसी से थोड़ा हवा मिलती है, बाकी वो भी पसीना छूट रहा है। इस तरह से दफ्तर कभी परेशान है। सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टर और जो वर्कर्स होते हैं उनका भी परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई एसी का सुविधा है, ना कोई अच्छा फैन का सुविधा है। तो ये रियलिटी है। डॉक्टर रूम में कम से कम एक एसी तो लगवा देना चाहिए, ताकि उनसे ट्रीटमेंट करने आए मरीज को भी थोड़ा सा राहत मिलेगा। जब तक डॉक्टर के पास आएंगे तो कम से कम एक सांस लेके उसको अपना परेशान बता पाएंगे, और डॉक्टर को भी ये सुविधा होगा कि हाँ, अपना चैन से वो अपना मरीज का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर ही खुद गर्मी में आधा मरा हो रहा है, तो ऐसे में कैसे वो ट्रीटमेंट करेगा अच्छे से। ये कमियां हमने जो देखा है मेडिकल सिस्टम जो है। और मेन इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बताता हूँ, यहाँ पे हमें 2-4 महिलाएं मिला है, जो प्रेगनेंसी वोमेन है, वो सब हमें मिला है। उन्होंने खास दर्द भरे दिलों से वो बता रहे थे हमें कि यहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, लेकिन गायने डॉक्टर नहीं है। हम लोग गांव-गांव से इतने दूर से यहाँ पे आते हैं, उपाय नहीं, वो प्रेगनेंसी के हालत पे, फिर यहाँ पे गायने डॉक्टर नहीं मिलता है, तो बहुत तकलीफ हो जाता है। और ऊपर से इतनी गर्मी में वो प्रेग्नेंट वोमेन, इस हालत में वो मेडिकल पहुंचता है, जब डॉक्टर नहीं मिलता है तो बहुत परेशानी हो जाता है। आज 4-5 महिलाएं हमें ऐसे मिला है, उन्होंने जो बताया है अपना दुख दर्द, कि हमारा लॉन्गडिंग में एक खासकर एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर तो होना चाहिए। एटलीस्ट वीक में कम से कम 4 दिन तो हो, 3 दिन तो हो। लेकिन यहाँ कहाँ जाए वो प्रेग्नेंट वोमेन सब। सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर जो है, प्रेग्नेंट वोमेन लोग आधा मरा, इधर गर्मी में सांस लेने के लिए आधा मरा हो रहा है, उधर वो खुद चलने में मुश्किल हो रहा है, इधर वो बहुत दूर दूर गांव से आता है, या फिर हमारा टाउन से ही क्यों ना हो, सब में से मेडिकल जाने के बाद डॉक्टर नहीं मिलेगा तो कितना परेशानी होगा, कितना दुख होगा। वो बहुत दुख झेल रहा है हमारा माता बहन लोग।
तो एटलीस्ट कैनोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे होना जरूरी है। और साइकेट्रिस्ट तो है ही नहीं। मतलब हमारा गवर्नमेंट भी, हमारा सरकार भी क्या करता है पता नहीं। सिर्फ बड़ा बड़ा भाषण मारता है, हमने दे दिया है आपको एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बड़ा सा बिल्डिंग बनवा दिया है, बड़ा बड़ा बात सुनाएगा। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, बड़ा बिल्डिंग एक बनाया सही, लेकिन हमने वहां पे इतने डॉक्टर अपॉइंट कर दिया है, उतना नर्स अपॉइंट कर दिया है आपको सुविधा के लिए, चलो वो भी ठीक है। शॉर्टेज से डॉक्टर, शॉर्टेज से नर्स, शॉर्टेज से किसी तरह से 1000 लोगों को एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, चलो वो भी मान लेता हूँ। लेकिन हमने जो खासकर हेल्थ सेक्टर पे, हमने जो हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत ही अच्छा सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा खर्चा किया है। गवर्नमेंट जो कहता है ना, सरकार, हमारा अरुणाचल सरकार, एक्चुअल में सिर्फ पैरासिटामोल मिलेगा, गैस्ट्रिक का दवाई मिलेगा, पेन किलर मिलेगा, बस। बाकी जो इम्पोर्टेंट दवाई है, बड़ा बड़ा थोड़ा दामी है, जो इम्पोर्टेंट जो असली दवाएं हैं वो बाहर में फार्मेसी से खरीदना पड़ेगा। ये सच्चाई है। तो कहाँ हुआ पब्लिक का मदद? यहाँ पे कहाँ मिला पब्लिक को सुविधा? तो ये सारे तकलीफें मैंने आज खुद प्रैक्टिकली खुद मैंने जो झेला है, जो मैंने देखा है, तो ये हालत है खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। क्योंकि यहाँ पे कम से कम डॉक्टर शॉर्टेज है, कोई नहीं, मान लेता हूँ 5-6 डॉक्टर है, कोई नहीं, मान लेता हूँ। किसी तरह से वो एक डॉक्टर हजारों लोगों को देखेंगे, कोई नहीं, वो भी संभाल लेगा। लेकिन थोड़ा कुछ सुविधा तो उपलब्ध हो, डॉक्टर को भी थोड़ा अच्छा रूम हो, थोड़ा उनका रूम में कम से कम एसी ही नहीं चाहिए, कम से कम अच्छा फैन हो, थोड़ा राहत से वो ट्रीटमेंट कर सके। कम से कम मरीज आने से बैठने की जगह हो, कम से कम चेयर हो, बेंच लगाए, कम से कम वहाँ पीने की जगह हो, कम से कम जब मरीज आता है कोई यूरिन करने की जगह, कोई टॉयलेट हो, यूरिन हो। ये सब सुविधा कहाँ है? कम से कम जब मरीज आता है, डॉक्टर से मिलने से पहले हजारों मरीज एक साथ भीड़ हो जाता है, तो उसका एक एक पर्ची कलेक्ट करने के लिए कोई वर्कर्स हो, कोई नर्स हो। तो भीड़ के लिए जो कमेंट कर रहे थे उनके लिए ये बता रहा हूँ, ये इसमें पब्लिक का कोई गलती नहीं है, यहाँ पे सिस्टम का ही गलती है। सिस्टम उपलब्ध नहीं होने के कारण ये भीड़ हो रहा है और जगह नहीं है। वैसे लगता है कि कहीं टाउन पे, यहाँ पे लेबर कैंप है, सिटी पे जहाँ रेंट हाउस है ना, उस तरह का है डॉक्टर का जो रूम है, चंपर है, लाइन बाय लाइन। और यहाँ आदमी चलने का ही जगह नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग भीड़ है, स्पेस ही नहीं है। तो ये हालत मैंने आज देखा है, ये रियलिटी है। तो हमारा अरुणाचल सरकार से यही अपील करना चाहूँगा, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ा सा और सुविधा उपलब्ध हो। जैसे मैंने अभी बताया, पब्लिक या मरीज जब आता है, पर्ची करने के बाद डॉक्टर के इंतजार में बैठने के लिए कम से कम बेंच लगवाए, कम से कम दूर दराज गांव से मरीज जब आता है, कम से कम चैन से बैठने के लिए थोड़ा हवा लगाए, फैन लगाए, एसी तो नहीं, कम से कम फैन लगाए। डॉक्टर को भी कुछ सुविधा होना चाहिए, जब भी वो चैन से ट्रीटमेंट करेगा अच्छा से। कम से कम दवाइयाँ जो जरूरत है वो कम से कम अच्छे अच्छे दवाई रखें, जो इम्पोर्टेंट है। पेन किलर, गैस्ट्रिक दवाई, गैस का टेबलेट और पेन किलर और पैरासिटामोल के अलावा क्या है? कुछ नहीं, सब भाषण मारता है, लेकिन ग्राउंड में, रियलिटी में, असल में कुछ उपलब्ध नहीं होता है। तो ये हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल का सुविधा है। बड़े बड़े लोग तो डिब्रूगढ़ ले जाता है, गुवाहाटी ले जाता है, दिल्ली जाता है,
बड़ा बड़ा पैसा वालों का, नेताओं का, ऑफिसरों का। यहाँ तो कभी कदम रखा ही नहीं होगा। लेकिन जो गांव में रहने वाला अनु अन्ना, अपू अप्पा, अचोंग अली, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आज कितने छोटे छोटे बच्चे सीरियस होके आए, मैंने देखा है, उसका परेशानी मैंने देखा है। उनको कुछ समय, सही समय से ट्रीटमेंट नहीं मिलने से क्या हो जाता है। तो कम से कम सोचिए ना। आप लोग देखिए, यहाँ पे कोई पैसा वाला या कोई ऑफिसर या कोई नेता, थोड़ा सा भी सर चक्कर आ जाएगा, फोन कॉल होने से, फोन कॉल आ जाने से ढेर सारा नर्स चला जाएगा, ढेर सारा डॉक्टर चला जाएगा, घर जाकर इलाज कर दिया जाएगा फटाफट 2 मिनट के अंदर। लेकिन यहाँ घंटे घंटे बैठ के भी पब्लिक को कुछ सुविधा नहीं है। तो ये ना तो डॉक्टर का गलती है, ना तो नर्स का गलती है, ये हमारा गवर्नमेंट का ही, हमारा सिस्टम का ही ये कमियां है। इसमें कहाँ जाता है इतना पैसे? हमारा अरुणाचल सरकार का जो पैसा है ना, बोलता है कि हेल्थ सेक्टर में मैंने इतना फंड दिया है, एजुकेशन सेक्टर में इतना फंड दिया है, ज्यादातर सालों में हेल्थ सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्चा करता हूँ। तो कहाँ है रियलिटी में? पब्लिक तो कहाँ पहुंचता है? कुछ सुविधा नहीं है। ये रियलिटी है। तो बस आज मैंने जो देखा है लोंगडिंग मेडिकल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोंगडिंग का जो हालत है, ये रियलिटी में जो हमने जाना है, जो देखा है, बस वही मैंने आप लोगों को बताया है। इतना परेशान होता है पब्लिक, ऊपर से यहाँ समय पे ना दवाई मिलता है ना डॉक्टर। ये ग्राउंड रियलिटी में ये सच्चाई यही है। तो इन पर गौर कीजिए। जितना भी हमारा यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स है, नेता हैं, जो भी यहाँ का यूनियन है, सब लोग हमारा मेडिकल का सुविधा के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए, मांग करना चाहिए, ताकि हमारा वांचोनू का जो परेशानी है थोड़ा सा राहत मिले। इमरजेंसी केसेस वाले लोग बहुत परेशान होता है। खासकर आप लोग तो कभी आता नहीं है, मालूम नहीं होगा कि रियलिटी में लोगों को कितना परेशान होता है। तो मैंने जो देखा है आज वही बताया हूँ। आप लोग भी हमारा लोंगडिंग मेडिकल हॉस्पिटल का सिस्टम को और थोड़ा अच्छा करने के लिए, और डॉक्टर को सुविधा देने के लिए, और पब्लिक का राहत दिलाने के लिए थोड़ा सा और जोर लगाइए। यही अपील करते हुए इस वीडियो को यही थमाता हूँ। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।